नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा HPCBSE हिंदी टीचर 2026 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम HPCBSE हिंदी टीचर के लिए फ्री PYQ सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। ये PYQ सीरीज़ आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? सही विकल्प ऑप्शन सी है कॉलरिज की। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी के संबंध में आम फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश किसने दिया? सही विकल्प ऑप्शन बी है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। आज की क्लास में हम 85 प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी किसके द्वारा रचित काव्य गीत है? इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बड़े घर की बेटी। ठीक है, किसकी कहानियां ये? प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में वेदकालीन पृथु की समस्याओं को नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पहला राजा। अगला प्रश्न है, दिलो दानिश किसकी औपन्यासिक कृति है? सही विकल्प ऑप्शन बी है कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माजरे। ठीक है, ये सब तार सप्तक के कवि हैं। और जो तार सप्तक का समय है जब से इसकी शुरुआत हुई है वो है 1943 ईस्वी। किसके द्वारा की गई थी? अज्ञेय के द्वारा। प्रयोगवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है? सही विकल्प ऑप्शन बी है आत्मजयी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है? प्रेमचंद का उपन्यास है निर्मला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्ति या विशेषता नहीं है? ध्यान में रखना है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? इसमें पूछा गया द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की विशेषता नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिकता। ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या क्या है द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की? इसमें प्रबंधात्मकता है, इतिवृत्तात्मकता है, उपदेशात्मकता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का कौन सा नाटक नाट्य रासक्या
लास्य रूपक कहा जाता है? सही विकल्प ऑप्शन डी है भारत दुर्दशा। जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज के अंत का चित्रण किस नाट्य रचना में हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रायश्चित। किसके नाटक है ये? जयशंकर प्रसाद के नाटक है। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को समृद्धि यात्रा यज्ञ कहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा रेती के फूल। कल्पलता अशोक के फूल अशोक पर वे द्विवेदी जी के निबंध है। अगला प्रश्न है, ससी बदनी यौनाइका ताप हरती है जोय उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प है ऑप्शन बी दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न है, निसंदेह शब्द में कौन सी संधि है? सही विकल्प ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, नी जमा संदेह। अगला प्रश्न है, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? किसकी एकांकी है कारवां? भुवनेश्वर प्रसाद की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अनुभूति और अभिव्यक्ति में अद्वैत स्थापित करने वाला यह कथन किसका है? सही विकल्प ऑप्शन सी है अज्ञेय का। अगला प्रश्न है, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है? मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्यकालीन कवियों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले आएगा बिहारी। बिहारी का समय है 1695। मतीराम का समय है 1617 ईस्वी। देव का समय है 1673 ईस्वी और पद्माकर का समय है 1753 ईस्वी। इसलिए सही विकल्प ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम? सही विकल्प ऑप्शन बी है निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। जो निहार है उसका रचना काल है 1930 ईस्वी, रश्मि का है 1932 ईस्वी, नीरजा 1934 ईस्वी और दीपशिखा 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। कुरुक्षेत्र कब का है? 1946 ईस्वी, रश्मिरथी 1952 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1962-63 के मध्य है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम है? सही विकल्प ऑप्शन ए है त्यागपद। इसका समय है 1937। नदी के द्वीप 1949 ईस्वी, आधा गांव 1966 ईस्वी, तमस 1973 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता की विकासात्मक समझ के साथ निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों विशेषताओं का सही अनुक्रम चुनिए। सही विकल्प ऑप्शन सी है मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व, इतिवृत्तात्मकता, प्रेम जनित सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति, शोषण के विरुद्ध संघर्ष।
अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है? सही विकल्प ऑप्शन डी है कुंजुम दर्रा। कौन सा हिमनद भागा और मियार नदियों को पानी देता है? मुल्कीला दर्रा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऊनी कपड़ों को धोने के काम आता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घाटी कुल्लू जिले में नहीं है? ऑप्शन डी बल्ल घाटी। जरी, तीर्थन, सैंज ये कुल्लू जिले में है, बल्ल घाटी मंडी में है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में व्यास नदी को किस नाम से पुकारा गया है? सही विकल्प ऑप्शन सी है अर्जिकिया। अगला प्रश्न है, लाहौल किस वर्ष के आसपास चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल में बंट गया? सही विकल्प ऑप्शन बी है 1846 और 47 में। अगला प्रश्न है, राजा जगत सिंह और राजा रूप सिंह जिन्होंने 1641-42 के आसपास मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया, किस रियासत के राजा थे? सही विकल्प है ऑप्शन बी नूरपुर के। जगत सिंह और राजा रूप सिंह। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार में कहलूर रियासत के किस राजा ने भाग लिया? सही उत्तर है ऑप्शन बी विजयचंद ने। अगला प्रश्न है, चित्रकार शोभा सिंह का संग्रहालय किस स्थान पर है? सही विकल्प ऑप्शन ए है अंद्रेटा में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2015 के आसपास किस देश ने अपना विश्व बैंक बनाया? सही विकल्प है ऑप्शन सी चीन ने। अगला प्रश्न है, सितंबर 2016 के आसपास माइकल टेमर किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए? सही विकल्प है ऑप्शन बी ब्राजील के। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? सही विकल्प है ऑप्शन ए साहित्य के लिए। अगला प्रश्न है, वैलेंटाइंस दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही विकल्प है ऑप्शन बी 14 फरवरी को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही विकल्प ऑप्शन ए है रूस। वनस्थली विद्यापीठ भारत के किस राज्य में है? सही विकल्प ऑप्शन डी है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, भारत के किसी भी अर्धसैनिक बल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? अर्धसैनिक बल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है भारत में? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा अर्चना राम सुंदरम। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का नाम समुद्र के देवता के नाम पर रखा गया था? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है नेपच्यून। अगला प्रश्न है, रक्त के परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? सही विकल्प ऑप्शन ए है विलियम हार्वे के द्वारा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसकी भूमिका में प्रकाशित हुआ था? सही विकल्प ऑप्शन सी है हिंदी शब्द सागर। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है।
सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, भोजपुरी। अगला प्रश्न है, ध वर्ण का उच्चारण स्थान है? सही विकल्प ऑप्शन सी है, दंतीय। जो तवर्ग है वो सभी दंतीय वर्ण है। अगला प्रश्न है, औरत शब्द किस भाषा का है? सही विकल्प ऑप्शन डी है, अरबी भाषा का। अगला प्रश्न है, एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? सही विकल्प ऑप्शन ए है, शब्द। ठीक है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सही विकल्प ऑप्शन ए है, क्रिया। अगला प्रश्न है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, तत्पुरुष समास। नौ किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन डी, तवर्ग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा राजस्थानी हिंदी की नहीं है? राजस्थानी हिंदी की नहीं है, मगही। ठीक है। मारवाड़ी, मेवाती और मालवी राजस्थानी हिंदी की उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेली किस हिंदी की बोली है? सही विकल्प ऑप्शन डी है, पश्चिमी हिंदी की। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभक्त किया? अगला प्रश्न है, पद्मावती समय किस काव्य रचना का अंश है? सही विकल्प ऑप्शन सी है, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, जगनिक के आल्हा वीर गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? सही विकल्प ऑप्शन बी है, वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य के लेखक हैं? सही विकल्प ऑप्शन ए है, सोमप्रभ सूरी का है ये। अगला प्रश्न है, गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरदास में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि किस दार्शनिक मत के मानने वाले हैं? सही विकल्प है ऑप्शन बी, शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्याय किसकी रचना है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नंददास की। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? सही विकल्प है ऑप्शन डी, माधुर्य भाव की।
अगला प्रश्न है अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। उपयुक्त दोहे के रचयिता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? रसलीन की है ये पंक्तियां। अगला प्रश्न है विराग उत्पन्न होने पर वृंदावन जाकर घनानंद किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? सही विकल्प ऑप्शन बी है, निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न है मनोहर के सूफी काव्य का कथानायक है? ऑप्शन डी मधुमालती का। अगला प्रश्न है अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम दास मलूका कही गए सबको दाता राम। आलसियों का यह मंत्र मूल मंत्र देने वाले मलूकदास किस काव्यधारा के कवि हैं? सही विकल्प ऑप्शन बी है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्यधारा के। अगला प्रश्न है खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है? ऑप्शन ए तुलसीदास की पंक्तियां हैं ये। अगला प्रश्न है कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में उद्धृत लीला तत्व जानने का आत्मसाक्ष्य किस कवि का है? सही विकल्प ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसकी पंक्तियां ये? कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो, सूरदास की पंक्तियां ये। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? प्रिय प्रवास को। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, दमयंती स्वयंवर। तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, ये किसके हैं? श्रीनिवास दास के हैं। अगला प्रश्न है हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या हो गए अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। राष्ट्रीय भावना और जागरण स्वर की प्रधानता से युक्त उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? सही विकल्प ऑप्शन डी है, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मुख्यतः स्त्री जीवन की विडंबना को चित्रित करती है? सही विकल्प ऑप्शन सी है, प्रलय की छाया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निराला की कौन सी काव्य रचना प्रगतिवादी विचार दर्शन से प्रभावित है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी नंद नवन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। हृदय को प्रभावित करने वाली वात्सल्य अनुभूति से युक्त यह कविता किसकी है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है मिथक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखना है। कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प सी, मिथक अतीत से अपने को अलग करने का उपक्रम है। कौन कौन से कथन सही है जो मिथक के बारे में है? मिथक की बहुस्तरीय अर्थकता साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कवि समयों में भी मिथकीय विशेषताओं का विधान माना गया है। मिथक में कथात्मकता की प्रवृत्ति अंतर्भुक्त रहती है। अगला प्रश्न है सामूहिक अवचेतन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? कौन थे? युंग, कार्ल गुस्ताव युंग। ठीक है, सामूहिक अवचेतन सिद्धांत के प्रतिपादक। अगला प्रश्न है अपने साहित्यकार
साथियों के संस्मरणात्मक रेखाचित्र महादेवी वर्मा ने अपनी किस पुस्तक में लिखे हैं? सही विकल्प है ऑप्शन सी, पथ के साथी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, शिल्पी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? सही विकल्प ऑप्शन डी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोध हो, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? सही विकल्प है ऑप्शन डी, शुद्धारूढ़ा लक्षणा। ठीक है, क्या होती है शुद्धारूढ़ा लक्षणा? शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोध हो। अगला प्रश्न है, जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त हो तथा किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करे तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, विप्सा अलंकार। अगला प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का सहित भाव ही काव्य है, किसका कथन है? सही विकल्प ऑप्शन ए है, आचार्य भामा का।